डेली वेजर जिन्ने भी है PHE दे इंदे वास्ते एक खुशखबरी है। हालांकि 2 दिन पहले जिहड़ा भाजपा के जिहड़े अध्यक्ष साढ़े रविंदर रैना और उनके द्वारा ये चीज आखी गई है कि डेली वेजर जिहड़े है PHE दे जल्द तो जल्द पक्के होंगे। मगर इस चीज पर उन सारे कन्नै गलबात करने वास्ते सतवीर मनास होर जुड़े रहा। सतवीर मनास होर हमेशा उन्होंने प्रदर्शनों च नजर आते हैं। मगर सतवीर मनास जी किस तरह तुम देखते हो डेली विजर है जो हूँ, हालांकि जो भाजपा के अध्यक्ष जो रविंदर रैना उन्होंने आख्या कि डेली विजर जल्द पक्के होने, क्या इस बार फिर लालीपॉप देंगे? देखो ये लालीपॉप लोग समझी गए ये अज का लालीपॉप देने को लगे। इन्हें 2014 में जिले की बड़ी प्रचंड लहर ही जिले बड़े बड़े दिग्गज आ रही बड़े बड़े दिग्गज आ रही तो बाद ये शुरू हो लगे लालीपॉप के। इन्हें आख्या हा स्टेज उपर आख्या हा कि जिन्ने भी PHE दे डेली वेजेस जिन्ने भी डेली वेजेस सबना पक्का करेंगे। बेशक पुरानी गवर्नमेंट ने जो किया अस पक्का करेंगे तो वोट लैने वास्ते। कल तक पहले सारे शर्मा साहब भी लगे दिन पार्लीमेंट में रोज है वो बाबा खिलारी आखिर डेली वेजर तो लेकिन जवाब कोई नहीं आता। हूँ जी रैना साहब ने बयानबाजी की है तो उन्हें इस आख्या कि इलैक्शन होने दो उसके बाद जिन्हें सारी सरकार बनती है अभी इन्हें सबने पक्का करी। मैं एक चीज पूछना चाहना कि तुमदी गिव एंड टेक पॉलिसी कह ली है, एक हाथ दे एक हाथ लै, मतलब एक हाथ दो एक हाथ लो, ये वाली पॉलिसी क्यों है आपकी? पहले आप ये बताएं। मतलब कि अगर वो डेली वेजर जितने भी मुलाजिम है PHE जितने भी हैं वो आपको वोट डालें, मतलब वो आपका इलेक्शन में आपका काम करें, अपने घर वालों से वोट डलवाएं, अपने परिवार वालों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्त यारों में आपका प्रचार करें, इनको वोट डालो और आप सत्ता में आओ। और जब आप सत्ता में आओ तो आप फिर पता क्या कहते हो, ये जो डेली वेजर है ये पाप की घंटी है। बोलते नहीं ये पाप की घंटी है, बार बार फिर बोलते हैं ये पाप की घंटी है, दूसरी सरकारों का किया हुआ कारनामा है। तब आप क्यों नहीं कहते इनको पक्का करना है? बताइए ना, ये दो मुंहे सांप हैं, वोट लेने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी इन्होंने तबाही की है, अभी तो इनकी बड़ी बुरी हालत होनी है। मैं रैना साहब से कहना चाहता हूं ठीक है ये इलेक्शन के बाद की जनरल कैटेगरी है ना, आपको पता होगा इन्होंने भी कुछ देना था। जब इन्होंने देने का मन बना लिया किसी को, ये सरकार हो या ना हो ये LG के थ्रू भी दिलवा देते हैं। अभी पूरे जम्मू कश्मीर को इन्होंने खत्म कर दिया और किसी एक पर्टिकुलर इलाके में इन्होंने जो उनका डिमांड थी वो उनकी डिमांड पूरी कर दी, उनका कोटा बढ़ाया गया। तो मार किसको लगी है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल ही हुई, शायद आपको पता होगा, प्रेस क्लब में जब लड़के आके यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है जनरल कैटेगरी ओपन मेरिट के साथ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जनरल कैटेगरी ओपन मेरिट को अगर झटका लगा है बहुत बड़ा, तो उसके साथ साथ पिछले कुछ लोग और भी हैं और कैटेगरियां पिछली हैं जो हमारे में फॉल करती थी, लेकिन फिर भी ठीक है, लोगों को लगता है हमें झटका लगा है तो इन्होंने हमें झटका दे दिया। अब तो सरकार नहीं थी, किससे पूछा? हमेशा आशा वर्कर भी लाई लो, होमगार्ड वाले भी लाई लो। हूँ दिल्ली में देखिए होना कि सुसाइड भी होए कुछ जो होमगार्ड ही हमेशा डेली भी जरा करने धोखा गली होता है। देखो ये लोग जिहड़े है ना ये राजनीति करते हैं, ये राजनीति करते हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूं राजनीति करो और खुलकर करो, दमदार तरीके से करो, लेकिन जब किसी की रोजी रोटी की बात आ जाए ना तो उस पर राजनीति मत करो। ये डेली वेजेस पिछले कई सालों से अटके हुए हैं, इस उम्मीद में कोई तो आएगा हमें मौका देगा, जब हमें पक्का करेगा तो कम से कम जो हमारा फ्यूचर है, हमारे बच्चे हैं, हम उनका पालन पोषण कर सकेंगे, हम उनको दाना पानी खिला सकेंगे, रोटी खिला सकेंगे, उन्हें पढ़ा सकेंगे। लेकिन ये उस पर राजनीति कर देते हैं। तुम मुझे वोट दो, ये सुभाष चंद्र बोस जी का था, तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये उस वक्त चलता था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये उस वक्त चलता था। सॉरी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, लेकिन ये उस वक्त चलता था जब हमारी जरूरत थी, सबकी जरूरत थी, हम गुलामी की बेड़ियों में थे, तो सबको पता था कि सबका साथ चाहिए। उन्होंने एक नारा दिया और देश चला उनके साथ। लेकिन अब राजनीति के लिए तुम कहोगे तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, ये नहीं चलेगा। लोग समझ चुके हैं, पिछले 10 साल से तुम्हें वोट दे रहे हैं। DDC तुम जीते, कारपोरेशन तुम जीते, MLA तुम जीते, सरकारें तुम्हारी बनी, पहली बार सरकार तुम्हारी बनी, डिप्टी CM तुम्हारे बने, मंत्री तुम्हारे बने, MP तुम्हारे बने,
केंद्रीय मंत्री तुम्हारे बने। अब क्या दें लोग, और क्या दें जम्मू के लोग, कश्मीर के लोग आपको, और क्या दें? मगर रविंदर रैना और आखदे कि आऊं बैठे रहा तो चिंता नहीं करनी, हमेशा इो लॉलीपॉप मिलता है। देखिए मेरी बात सुनिए, ये हमेशा यही कहते हैं, लेकिन अब इनको चिंता हो गई है, चिंता हो गई, चुनाव लड़ नहीं सकते, इनकी टांगे कांपती हैं, क्योंकि इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा है। डेली वेजेस को इन्होंने छोड़ा, जो जम्मू कश्मीर की मैक्सिमम लोग हैं जनरल कैटेगरी, उनको इन्होंने नहीं छोड़ा, उनके साथ साथ अदर कैटेगरियों को भी इन्होंने नुकसान किया, किसी को नहीं छोड़ा इनको। और जब इन्होंने करना होता है वो काम कैसे कर दिया एलजी साहब ने, इनके थ्रू वो कैसे हो गए, वो कैसे हो गए, मुझे ये बताओ, पहले उस बात का जवाब दो। अगर वो बिना सरकार बने हो सकता है, तो ये पीएचई डेली वेजेस जितने भी हैं, ये सरकार बिना बने हुए पक्का क्यों नहीं हो सकते? हालांकि पिछले दिनों एक स्टेटमेंट सामने नजर आई, एक वीडियो वायरल हो रही, साढ़े एमपी साहब जो जुगल किशोर हो रहा है कि उन्हें पार्लीमेंट से आवाज उठाई है कि जल्दी जो पीएचई डेली वेजर है ये पक्के होने हैं। इस चीज की तुम किन्ना दिखते हो, क्या इस बार फिर लॉलीपॉप देने लगे इन्हें कि इलेक्शन असेंबली इलेक्शन होने वाली है? इससे लिए लॉलीपॉप दिया है ना, इसके लिए ही लॉलीपॉप दिया जा रहा है। दिस इज द मेन रीजन। चुनाव आने वाले हैं, वोट मिलने नहीं है, ना डेली वेजर्स के, ना उनके परिवारों के, ना मैक्सिमम जो हमारी जम्मू कश्मीर की जनता है, ना उनसे मिलने हैं। और जिनको इन्होंने दिया, ठीक है, उनकी डिमांड थी, आपने पूरी की, लेकिन किस तरीके से पूरी करनी थी वो आपने नहीं देखा। किसी को खुश करने के लिए आपने किसका साथ धोखा कर दिया, किसको दुखी कर दिया, वो इन्होंने नहीं देखा। लेकिन उन्होंने वहां से इनको क्या हालत की, वहां पे ये अपना कैंडिडेट तक खड़ा नहीं कर पाए, और कितनी बुरी तरीके से वहां पे हारे हैं ये भी आपको पता चल गया होगा, कितने बुरे तरीके से हारे हैं। और अब इनको ये लगता है कि अब ये लॉलीपॉप देने वाला काम शुरू कीजिए, अब ये बड़े लॉलीपॉप देंगे। और अब ये तो बाहर है ना, जो ओपनली बात करते हैं, अंदर अंदर से ये लोगों को पता नहीं क्या क्या लॉलीपॉप देंगे कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, लेकिन इनसे कुछ होगा नहीं। मुझे तो लगता है इनकी सरकार ही नहीं आएगी, इसलिए तो ये एलजी साहब को इतना पावरफुल कर रहे हैं ना। एलजी शक्तियां सारी एलजी देगी। ये सिर्फ कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है कि हम कंट्रोल कैसे करें, इसलिए इन्होंने ऐसा कर दिया। इनको पता हम हार भी जाएंगे तो कंट्रोल तो हमारा रहेगा। जैसे अरविंद केजरीवाल साहब, वो दिन रात क्यों रोते हैं, यार हमें फुल फ्लैश स्टेट दो, फुल फ्लैश स्टेट दो। वो बंदा कहां पे पहुंच गया आपको पता है, 17 महीने कोई अंदर हो रहा है, वो सब आपको पता है। ये हमको कंट्रोल करने के लिए, यहाँ की पावर को कंट्रोल करने के लिए एलजी साहब की पावरें बढ़ा रहे हैं, स्टेट उड़ नहीं दे रहे। हालांकि पिछले दिने भी तुसें एक प्रदर्शन किया हा, महाराजा हरि सिंह की जी स्तुति बनी दी है उत्थे, बड़ी सारी फोर्स लगाई ही, युवा राजपूत सभा भी बाहर आई ही, तो उन्हें भी यो स्टेटहुड की आख्या है कि सारी जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं स्टेटहुड है ये वापस दी जाए। इस चीज की किन्ना दिखे, मगर हूं यह भी बयान सामने नजर आया कि कोई पार्लीमेंट के जो मंत्री है कश्मीर से गए रहे, उन्हें आख्या कि जल्दी जल्द जम्मू कश्मीर के लोगों की स्टेटहुड वापस दी है। क्या लॉलीपॉप फेर दे रहे? लॉलीपॉप की दे रहे, लॉलीपॉप ही दे रहे, और इनके पास है भी लॉलीपॉप है, और है कितने मुझे ये पता नहीं, जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। मैं कहना चाहता हूं, जैसे आपने इतने बड़े बड़े फैसले ले लिए हैं एलजी साहब के कार्यकाल के दौरान, तो ये फैसला लीजिए, पहले पक्का कर दीजिए ना, पहले पक्का कर दीजिए। उनको क्यों तड़पाया जा रहा है? मतलब कि आप वोट लेने के लिए सब कुछ कर रहे हो, उनको आप चाहते हो जब आपकी सरकार बन जाती है आप सब कुछ भूल जाते हो, आप अंधे हो जाते हो। 10 साल से इनको नहीं दिख रहा। मैंने कितनी इलेक्शनें गिना दी, कितनी बार ये जीत गया, आपको तो पता है, कितनी बार जीत गए, तो फिर भी ये कह रहे हैं कि हमें फिर से हमें मौका दो। अभी एमपी के चुनाव हुए, उस वक्त भी बड़े बातें किए, कितने चुनाव ये जीते हैं जनाब, कितना लोगों ने जिताना है, ये बार बार धोखा करते हैं। और एंड में जब पावर में होते हैं तो ये भी कह देते हैं कि पाप की घंटी, इन्हीं सभी डेली वेजर को पाप की घंटी भी कह देते हैं। और बताओ